दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में दोस्तों, कि जॉब के साथ साथ क्या हम स्ट्रगल भी कर सकते हैं फिल्म लाइन के लिए। ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। जॉब के साथ साथ स्ट्रगल समझ में नहीं आया यार दोस्त, किस तरह से होगा, क्योंकि जॉब तो होती है 10 से 5 और उसके बाद हो सकता है कि भाई मुंबई ऐसे शहर में आप जब आएंगे तो और जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाम, शहर में इतना ट्रैफिक, ओह माय गॉड हॉरिबल। समय कैसे निकालेंगे फिर आप, ये जानने और समझने की बेहद ज़रूरी बात है दोस्तों। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप मुंबई मत जाइएगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है जानना। इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यदि आपको मुंबई में एक्टर बनना है, आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आए हैं, पैसा नहीं है, गरीब हैं और माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी आप आ गए, फिर भी आपने ज़बरदस्ती तैयारी करना शुरू करी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यकीन मानकर चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त स्टार बन गए हैं, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ गए हैं, और जो लोग अपनी कहानी बताते हैं कि हम ऐसे सर्वाइव करते थे, अपने दोस्त के यहाँ रुक जाया करते थे, ऐसे होता था, वैसे होता था, फलाना ढिंगा। वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था। आज ये दौर अलग है और इस ज़माने में लोग बहुत हैं। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में, वो ये ज़माना आज की डेट में बहुत अलग है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर इंसान सोच नहीं सकता जाने के बारे में। अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से जाएंगे वहाँ पर, किस तरह से अपना स्ट्रगल शुरू करेंगे और किस तरह से आप अपना काम करेंगे, क्योंकि ये जानना समझना बेहद ज़रूरी है। जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब आपकी कितने बजे से कितने बजे तक होती है, जिसका मिनिमम टाइमिंग है मुंबई में। मुंबई जैसे शहर में जब आप आते हैं यहाँ पर, तो आपको कितना समय देना पड़ता है। मिनिमम 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो आपका समय रहता ही है। 5 बजे हो सकता है कहीं पर, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ 5 बजे तक हो सकता है। अब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट अब कम से कम चाहिए। कहीं कहीं तो पीजी भी मांगते हैं, कहीं कहीं पर जॉब नहीं मिलती हो, सैलरी बहुत कम होती है, बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है। अब आप बताइए, इतने में आप खर्चा भी करेंगे, आप रहेंगे भी, और उसके बाद आप स्ट्रगल करने की बात भी कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको अपने घर वालों का सपोर्ट लेना तो बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ये बात तो आप यकीन मान कर रखिए। जब तक आप अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं लेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होती रहेगी और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप जब इतना समय आप वहाँ पर दे रहे हैं, तो फिर ऑडिशंस कब देंगे। अब बात आती है संडे को, आप कहेंगे सैटरडे को भी छुट्टी हो जाएगी मेरी, तो मैं बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो भैया सैटरडे को आप एक दिन तो रेस्ट लोगे। चलो सैटरडे को आप कितने बजे निकलेंगे और कितने लोगों में विजिट करेंगे। एक ये तरीका हो सकता है कि आप रेगुलर अपने आप को, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ मुझे सैटरडे संडे में जाना है। लोगों से बात कीजिए कि सर मैं जॉब करता हूँ, प्लीज़ सर। अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप बात कर पाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ज़रूर समझेंगे इस बात को कि आपके पास समय नहीं है, तो आपका जो ऑडिशन से लिया जाए और सैटरडे में या संडे में लिया जाए, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप अपना लिंक सेंड कर दीजिए जीमेल पर, उनका ईमेल आईडीज़ ले लीजिए। कभी कभी वीक ऑफ ले सकते हैं आप किसी और दिन का, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है काफ़ी। आप किस तरह की जॉब्स होती हैं, किस तरह की जॉब्स आप कर सकते हैं। इवेंट्स आप कर सकते हैं, इवेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इवेंट्स कुछ दिनों के लिए होता है, और जैसे कि 1 हफ्ते के लिए हुआ, 2 हफ्ते के लिए हुआ, उसमें कुछ आप अर्निंग कर लीजिए और कुछ समय तक आप अपना स्ट्रगल कीजिए। जो मैं करता हूँ, कभी कभी मैं भी करता था शुरुआत में, अभी मैं वो काम नहीं करता हूँ इवेंट्स वगैरह, राइट। तो मेरी खुद की कंपनी है लेमन चिलीज़ फिल्म्स प्रोडक्शन, तो मैं अब नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। लेकिन जब मैंने शुरुआत के दौर में मैंने खुद इवेंट्स करे थे, जॉब करी थी। एक बड़ी कंपनी थी तर्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आई ऑल्सो सेलिंग द परफ्यूम्स राइट इन द मॉल्स एंड एवरी बिग स्टोर्स, राइट, जो कि आउटलेट होते हैं बड़े बड़े। तो मैंने कई जगहों पर इस तरह का परफ्यूम सेलिंग वाले काम करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसे नहीं करता, हर किसी को करना पड़ता है दोस्त। जिसके पास पैसा होता है वो, भाई ऑब्वियसली बात है, पैसा जिसके पास है वो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था कि हाँ मुंबई जैसे शहर में अपने आप को इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाए।
तो वो सोचने वाली बात है। तो अब क्या होता है कि हमने सोचा कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, तो सुबह सुबह निकल जाना, फिर उसके बाद काम ढूंढना, कहाँ पर कैसे होगा, किस तरह से होगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप गए और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करना शुरू कर दिया। नॉट लाइक दैट। आपको तुरंत पहुँचना है तो आप तुरंत काम पर लग जाइए। आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि किस तरह से शुरुआत करनी है, जॉब कैसे करनी है, जॉब का टाइमिंग किस तरह का होगा, उसमें हमें किस तरह का वक्त निकाल कर और किन किन प्रोडक्शन हाउसेज में जाना शुरू करना है। हर जगह पर जाना शुरू कीजिए। अंधेरी वेस्ट में रहेंगे या फिर कहाँ जॉब मिलेगी अब ये भी नहीं पता, बड़ी ही टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, सही समय पर सारी चीज़ें कर पाते हैं, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बन जाता है, एक बहुत अच्छा शेड्यूल तय हो जाता है। उसमें आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं और आपका एक रिलेशंस बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ है एज एन एक्टर बनने की वो बहुत आसान हो जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और किस तरह से आप बन सकते हैं। ये एक तरीका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये एक तरीका है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। इसी तरीके से आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मुंबई जैसे शहर में, इतनी बड़ी सिटी है, उस मुंबई जैसे शहर में अपने आप को एक इंडिविजुअल तौर पर खड़े होकर देखना। बीच में आप खड़े हुए और दुनिया भाग रही है, सोचो कैसा रियलाइज़ होगा। और बहुत फास्ट है मुंबई, ऐसा नहीं है। आप कहीं और सिटी से आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है यार, क्या हो क्या रहा है। एकदम फास्ट ट्रेन आई लोकल, उसका स्लो सब भागा दौड़ी मच रही है एकदम। आप जाएंगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई में स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं मुंबई में आकर और अपनी लाइफ मुंबई में सेट करना चाहते हैं एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, राइटर। Whatever you want to become, just do it man। सोचिए मत, लेकिन हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के अनुसार चलिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बस। लेकिन प्लानिंग के अनुसार चलिए, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान अच्छा कर पाते हैं, आप मैथमेटिक्स आप अच्छा जानते हैं, सोच समझ अच्छा सकते हैं, आपकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जब टाइम मैनेज अच्छा कर पाएंगे तो आपकी आसानी से जो उंगलियाँ इस तरीके से चल रही है ना, बड़े प्यार से चलेंगे फिर ये बिल्कुल स्मूथली आप आराम से वर्क कर सकते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को टिका सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं हो सकता है कि आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और अगर आप जाएंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप किस तरह से इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, इसका मकसद समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुंबई पहुंचना है दोस्त, हर किसी को पहुंचना है। तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों की मदद कीजिए साहब। मदद करोगे तो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, आपको भी मदद करेगा। शेयर कीजिए, अभी तुरंत शेयर बटन दबाइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए टन टन टन, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।